यहाँ पे ना भाई आधार कार्ड वैलिड नहीं माना जाता। जो बाउंड्री देख रहे हो ना ब्लैक कलर की, ये चाइना बॉर्डर है। मतलब आप देख रहे हो कितना पास जाएंगे भाई हम चाइना बॉर्डर के। ये देखो साथ ही साथ भाई सिक्किम में टोटल ना 84 ग्लेशियर्स है। पूरे इंडिया की जितनी भी स्टेट्स है ना, सबसे ज़्यादा किसी स्टेट में है वो सिक्किम ही है। तो भाई ये फर्स्ट चेक पोस्ट आया है, यहाँ पर अपन को जो है वो चेक करवाने हैं जो भी हमने वो परमिट बने थे। तो ये एक्चुअल में भाई चाइना का टाइम पिक कर रहा है वहाँ पर, क्योंकि टावर आसपास चाइना के होंगे ना। तो देख लो पहुंचने का टाइम 4:30 बजे चाइना के हिसाब से दिखा रहा है। बताओ कितने लिटरली 10-15 मिनट में ये हो गया। अभी तक बिल्कुल क्लियर दिख रहा था, हरी भरी घास पेड़ सब, और अब धुंधी धुंध पूरी है। तो ये है जी ल्हासा वाटरफॉल। ल्हासा एक सिटी है तिब्बत या चाइना में, उसी के नाम से लगा हुआ है यहाँ पे ये वाटरफॉल का नाम। ये अच्छा है भाई कि बारिश आ गई, जो गाड़ी गंदी हो रही थी ना भाई वो भी देखो चमक गई है, और क्या मस्त लग रही है भाई। अलग ही रोड प्रेजेंस लगती है स्कॉर्पियो की, स्पेशली मैट पीपीएफ में। देखना जितनी गाड़ियाँ खड़ी है अलग से ही दिख रही है ये। भाई सब जस्ट अभी अपने होटल रूम से ना व्यू देखा, क्या तगड़ा आ रहा है। देखना कितने सारे भाई घर ही घर दिख रहे हैं ऐसे चिपके हुए, और वही जैसे हम शिमला गए थे ना वैसी स्टाइल के घर है सारे, मतलब लाल और हरी और नीली छतें है सब घरों की। रात को जब हमने चेक इन किया उस टाइम पे ऑब्वियसली अंधेरा हो रहा था तो पता नहीं चला, बट भाई इस टाइम पे देख के खूबसूरत। बाकी एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूं अभी सिक्किम के एक खूबसूरत शहर गैंगटॉक में, एंड आप देख रहे हो भाई नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पूरी एक रोड ट्रिप, जिसमें हम अपनी स्कॉर्पियन को लेके निकले हुए हैं नॉर्थ ईस्ट की 8 स्टेट कवर करने बाय रोड 40 से 45 दिनों के लिए। कल से जो है वो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी, जिसमें हमने अपनी गाड़ी को सिलीगुड़ी से पिक किया था वापस। वो कल वाला व्लॉग देख लेना, आप समझ जाओगे। और सिलीगुड़ी से हम 3.5-4 घंटे की ड्राइव करके गैंगटॉक पहुंच गए थे, और आज हम थोड़ा सा गैंगटॉक एक्सप्लोर करने वाले। और यहाँ पे ही एक पास है जिसका नाम है नथुला पास, और वो पास भाई 2 चीज़ों के लिए फेमस है। एक तो है चाइना बॉर्डर, जी हाँ भाई चाइना बॉर्डर वहाँ से बिल्कुल जस्ट आप मतलब समझ लो थोड़े ही कदम दूरी पे है। और दूसरा वहाँ पर एक टेम्पल है, वो टेम्पल किन की स्टोरी पे बेस्ड है वो सब वहीं जाके बताऊंगा। रूम टूर मैंने लास्ट वाले व्लॉग में दे ही दिया था, आप चेकआउट कर लेना। वैसे कुछ इस तरह का है, एक डबल बेड दे रखा है, बाकी चेयर वगैरह है। अच्छा एसी नहीं है यहाँ पे ना रूम में भाई, तो मैंने तो ये फ़ैन मंगवा लिया था, थोड़ी सी गर्मी सी लग रही थी तो ये फ़ैन से अपना काम हो गया है। बाकी रूम का साइज़ काफ़ी बड़ा है, ये देखो यहाँ भी काफ़ी स्पेस है। फिर इधर बाथरूम है ये रहा, और वो सामने बाहर निकलने का। नॉर्थ ईस्ट में ना अभी फिलहाल ऑफ सीजन चल रहा है, तो ये रूम हमें 2 रातों के लिए 4300 रुपीज़ का मिल गया इंक्लूडिंग टैक्सेस। वरना ये सीजन के टाइम पे भाई एक रात के लिए होगा 5-6 हज़ार रुपये का रूम मिनिमम, जिस हिसाब से इसका साइज़ और दिखने में है ना ये सारा। ब्रेकफास्ट भाई यहीं मंगवा लिया है, टोस्ट है और आलू के परांठे हैं। फटाफट खा के ना फिर निकलते हैं। लगभग यहाँ से 1 घंटा 40 मिनट का रास्ता है, मोटा मोटा 2 घंटे ही लगा लो। और बीच में एक जगह और आएगी स्पेशल, वहाँ भी रुकेंगे, आपको दिखाऊंगा भाई, बड़ी ही क्रेजी है। तो भाई ये है अपना गैंगटॉक में जो होटल लिया है, और इन्हीं की पार्किंग है। ये खड़ी है गाड़ी, अभी धुलवाने का तो टाइम है नहीं भाई, कल ही वॉश करवाई थी वैसे तो खैर, बट रास्ते में इतना कीचड़ था कि फिर से गंदी हो गई है, तो जल्दी जल्दी लेके बस हम निकल रहे हैं। और ये नथुला पास जाने के लिए ना भाई आपको परमिट भी बनवाना पड़ता है, बिना परमिट के आप ऐसे नहीं जा सकते। तो जिनके घर पे मतलब वहाँ पे हमने सिलीगुड़ी में गाड़ी खड़ी करवाई थी, उन भैया ने किसी के थ्रू बनवा दिया। टोटल हमसे 1500 रुपये लिया 2 लोगों के परमिट के, और सुबह सुबह वो दे गए थे 8:30-9 बजे के आसपास परमिट। तो अब वो परमिट रेडी है अपने, सीधा वहाँ चलते। और यहाँ पे ना भाई आधार कार्ड वैलिड नहीं माना जाता परमिट में ना, आपको या तो पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी कार्ड लेकर आना पड़ेगा, मतलब डिजिटल कॉपी भी चल जाएगी। क्योंकि मेरा पासपोर्ट मेरे पास अभी है नहीं, और वोटर कार्ड मैं लाया नहीं, मुझे पता नहीं थी ये चीज़। तो आधार कार्ड अपने पास है, बट फ़ोन में तो खैर सब कुछ ही है। लेट्स सी कोई दिक्कत ना आए तो बढ़िया। तो ये देखो भाई अभी हम यहाँ पर है गैंगटॉक में, और जाते जाते बिल्कुल ये जाना है हमें। आप ये जो बाउंड्री देख रहे हो ना ब्लैक कलर की, ये चाइना बॉर्डर है। मतलब आप देख रहे हो कितना पास जाएंगे भाई हम चाइना बॉर्डर के। ये देखो जस्ट हम इधर होंगे नथुला पास में, और ये रहा सामने चाइना। लिटरली कुछ कदम की दूरी पे चाइना होगा, बट ऑब्वियसली हम एंटर नहीं कर सकते यहाँ से। और टोटल जो रास्ता है वो है भाई 58 किलोमीटर का, 1 घंटा 45 मिनट। एंड आप देखोगे ना भाई ये दिखा रहा है 4:37 पहुँचने का टाइम, जबकि इस टाइम पे हो रहा है 12:22। तो ये एक्चुअल में भाई चाइना का टाइम पिक कर रहा है वहाँ पर, क्योंकि टावर आसपास चाइना के होंगे ना। तो देख लो पहुँचने का टाइम 4:30 बजे चाइना के हिसाब से दिखा रहा है, जबकि इंडिया के तो हम शायद 2 बजे पहुँच जाएंगे वहाँ। ये अपने परमिट है भाई, इस तरह से प्रिंट आउट निकाल के दे देते हैं वो, जो वहाँ पे दिखाने पड़ेंगे आर्मी चेक पोस्ट पे। और वीडियो जहाँ जहाँ पे अलाउड होएगी भाई वहीं बनाएंगे, जहाँ नहीं होएगी वहाँ पे नहीं बनाएंगे हम। और एज सच ना सच्ची बताऊँ तो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है नहीं चाइना बॉर्डर की, क्योंकि भाई हम खुद
तिब्बत या चाइना जा चुके हैं। अगर कोई नहीं गया ना तो उनके लिए बड़ा एक्साइटमेंट वाली वो होगी चीज़ कि हाँ यहाँ से दिखेगी चाइना के पोस्ट, वहाँ पे चाइना के सोल्जर्स खड़े हुए, समझ रहे हो। बट हम तो भाई उस देश में 40-45 दिन रह के आ चुके हैं, घूम चुके हैं अपनी गाड़ी से, तो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। बट स्टिल आप लोग यहाँ आ रहे हो तो ज़रूर विज़िट करना नथुला पास। मतलब बिना नथुला पास के विज़िट के गैंगटॉक का जो आपका विज़िट है वो वेस्ट है, समझ लो। तो भाई ये फर्स्ट चेक पोस्ट आया है, यहाँ पर अपन को जो है वो चेक करवाने हैं जो भी हमने वो परमिट बने थे। तो अभी सोहन गया हुआ है, राइट साइड में चेक पोस्ट है वहाँ। और ये सामने बोर्ड में डिस्टेंस भी लिखा हुआ है सारी जगहों का, आप देख सकते हो। नथुला पास है 49 किलोमीटर, देन न्यू बाबा मंदिर है 50 किलोमीटर। 4-5 बजे ऑनलाइन लिखा है गेट तो बंद होने का वहाँ ऊपर। 5 बजे गेट तो जितना 5 बजे एग्जिट लास्ट टाइम है यहाँ से ना, यहाँ तो निकल जाएंगे इतने में? नहीं हो सकता है। तो अभी टाइम क्या हुआ? 10:30 यहाँ से एंटर टाइम 10:30 है। अच्छा, अब कल बंद है, कल तो बंद होगा। ये तो आपको मालूम होना चाहिए। तो हमें तो 5 बजे ऑनलाइन ही देखा ना हमने तो कि टाइम 5 बजे का है, हम तो उसी का पड़ेगा। आप तो अबे तो परमिट भी वेस्ट हो गया है कि नहीं है। उन लोग भी आया ऐसे ही है। 10:30 यहाँ पूरा लिखा है, इसमें भी लिखा होगा नीचे में कहीं। ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। हमसे तो 1500 रुपये लिया है। क्या लिखा है? नहीं, बट हमसे तो 4 जिन्होंने बनाया उन्होंने तो 1500 लिया। कौन लिया है? जो एजेंट थे उन्होंने 15। नाम पे है ना? हाँ जी, हाँ जी। कौन बना दिया है आपको? ये तो होटल में ही बनवाया है। ये पैसा नहीं लगता है। देखो अब ये इसको जाके ये कर दो। अगर 1500 लिया था तो फिर दोबारा कल परसों जब आएगा हाँ ऐसे बोल दो फ्री में। वैसे यहीं से आके डायरेक्ट बन जाएगा अगर जाता है। लेकिन गाड़ी लेकर जाना है तो आपका खुद ही अपना नाम पे होना चाहिए। हाँ, मेरे नाम पे ही है गाड़ी तो ठीक। वोटर कार्ड है दोनों का? मेरे पास पासपोर्ट है, पासपोर्ट चल जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस वो भी जाए। हाँ देते टाइम थोड़ा ये देखना पड़ेगा। दिस फॉर्म इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू। नहीं है ना फ्री ऑफ कॉस्ट वाला। ये क्या चीज़ है? चलो भाई वापस चलना पड़ रहा है अपन को, और वैसे भी अब बारिश भी आ गई है तो गैंगटॉक ही एक्सप्लोर करते हैं, जो घूमने की जगह होंगी आसपास थोड़ी बहुत। एक्चुअल में ये वाला जो पोस्ट है ना भाई लगभग 3-4 किलोमीटर दूर ही है गैंगटॉक से, और ये वाला सुबह के लास्ट 11 बजे क्रॉस करना पड़ता है जो डॉक्यूमेंट में लिखा है। यहाँ पे तो ये 10:30 बता रहे थे, चलो 10:30 ही मान के चलो भाई, क्योंकि मतलब इनके अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर 10:30 तक यहाँ से गाड़ी क्रॉस होएगी तभी शाम को 4 बजे तक या 5 बजे तक लोग वापस आ पाएंगे, क्योंकि जो नथुला पास का टाइमिंग है ना वो ऑनलाइन 5 बजे लिखा हुआ है। तो हमने तो भाई ऑनलाइन ही देखा, हमें तो इन्फॉर्मेशन थी नहीं, उसी हिसाब से हमने तो प्लान बनाया कि ऑनलाइन लिखा है 5 बजे, तो मतलब भाई 11-12 बजे भी निकलोगे तो आराम से 5 बजे तक तो आ ही जाओगे वहाँ पे, मतलब एंट्री करके घूम फिर के। बट ऐसा नहीं है भाई, 10:30-11 बजे तक यहाँ से चेक पोस्ट क्रॉस करना ही पड़ेगा। और अब चक्कर ये आज संडे है, कल मंडे को बंद रहता है, ये ट्यूसडे को खुलेगा। अब ट्यूसडे को भाई वही समस्या है, इतने टाइम रुक नहीं सकते। मैक्स मैं कल ही रुक सकता था, ट्यूसडे तो नहीं रुक पाऊंगा एक्स्ट्रा, क्योंकि फिर आगे की आइटनरी बहुत ज़्यादा वो हो जाएगी ख़राब। और यार परमिट फ्री है, यहीं पे आके आप बनवा सकते हो डायरेक्ट। सुबह मतलब अपने होटल से निकलो 8-8:30 बजे, यहाँ पे पहुँचो, परमिट बनवाओ 15-20 मिनट में फ्री ऑफ कॉस्ट। हमसे जो है वो 1500 रुपये लिया है, मे भी इसलिए लिया है क्योंकि वो शायद यहाँ आए होंगे, बनवाया होगा, फिर उन्होंने हमारे होटल तक डिलीवर किया। बट वैसे आप खुद आते हो तो बिल्कुल फ्री में मिलेगा, पैसे बचा लेना। 1500 तो गए घूम भी नहीं पाए। सही कह रहा है सोहन, मैं कह रहा था ना एक्साइटमेंट नहीं है इतनी तो वो एक्साइटमेंट की वजह से ही कैंसिल ही हो गया। चलो कोई नहीं भाई, गैंगटॉक एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा बहुत। तो जी पहुंच गए हैं पहली लोकेशन, जो कि है गोनजांग मोनेस्ट्री। अब गाड़ी की पार्किंग नीचे जाएगी है गाड़ी, देखना। तो यहीं पास में एक ये रेस्टोरेंट है, इनके यहाँ पार्किंग लगा दिया 40 रुपये में। और देखो भाई जगह जगह पे ना इस तरह के आपको वाटरफॉल दिखाई देंगे छोटे छोटे, मतलब पूरे गैंगटॉक में बहुत वाटरफॉल है, बड़े बड़े भी छोटे भी। बड़े वालों में भी 1-2 में अभी हम जाएंगे, पहले इस मोनेस्ट्री में विजिट कर लेते हैं। मोनेस्ट्रीज भी एक्चुअल में काफ़ी है यहाँ पर ना। तो ये है भाई मोनेस्ट्री की एंट्रेंस, देख सकते हो कितना बड़ा सा गेट है यहाँ पर। भाई टिकट लेनी पड़ेगी यहाँ पे। स्कैनर हो जाएगा क्या यूपीआई? कैश ही? कैश तो नहीं है। एक तो भाई ये यूपीआई ने ना आदत ख़राब कर दी है कैश ना रखने की, अब से रखना पड़ा करेगा कैश, क्योंकि कई जगहों पे ना कैश ही लेते हैं। स्पेशली अभी हम आगे जो एरियाज़ में जाने वाले हैं वहाँ पे तो हो सकता है यूपीआई वगैरह चले ही ना। तो अब सोहन को भेजा है, वो दुकान वाले भैया को यूपीआई करके कैश ले आएगा। और ये टिकट नहीं भाई, मेंटेनेंस फीस लिखा हुआ है, बट कुछ लोग बिना दिए भी जा रहे हैं।
अब वो कह रहे हैं कि मैंडेटरी है देना, तो चलो दे ही देते हैं, छोड़ो। ये मिल गया भाई पर्ची दोनों की 10-10 रुपए की। एंड इस तरह का रास्ता है भाई, ये देखो यहाँ पर लगे हुए काफ़ी सारे फ्लैग्स, और इधर यहाँ पे कुछ कुछ तो बना रखा है भाई दीवारों के ऊपर। अच्छा है भाई एरिया तो। और वेदर में भी भाई बहुत फ़र्क है, सिलीगुड़ी में तो कल 38-39 डिग्री हो रखा था, और यहाँ पे अभी 25 डिग्री है, दोपहर के 1 बज चुका है, तो सही है, उस हिसाब से ठंडा ही है समझो थोड़ा। Is it just me? Do you feel the same? Were you up all night thinking you should maybe go your own way? Or should we stay? Try to make things right, 'cause I get a little down. Thinking about tomorrow, I get down. Should we call it quits and let go? I have cried many times over you. Sleepless nights, what a crime. Wasting my tears on a broken dream. चलो भाई मोनेस्ट्री के अंदर होया है, वहाँ पे फ़ोटो वीडियो अलाउड नहीं थी। 1981 में बनी थी ये मोनेस्ट्री, और अंदर कुछ तो चल रहा है भाई, काफ़ी सारे मोंक्स और बच्चे भी बैठे हुए, मतलब बच्चे वाले मोंक्स, तो कुछ तो है अंदर। ये देखो शायद इनके ना रहने के लिए भी यहीं पे बने हुए हैं ये सारे रूम। आवाज़ आ रही है ना, देखो अंदर से कुछ तो म्यूज़िक वगैरह चल रहा है। लेकिन मोनेस्ट्री के बाहर से भाई व्यू बहुत शानदार है, ये देखो क्या मस्त। ऐसे ही अपने कुछ होटल की बालकनी से, बालकनी मतलब खिड़की में से भी आ रहा था, बट वैसे देखो है ना, सुंदर तो है यार जगह गैंगटॉक ना। आओ मतलब मज़ा आएगा घूम के। और जहाँ ऊपर भाई नथुला पास था ना, वहाँ पर एक्चुअल में खाली पास ही नहीं, एक वो टेम्पल था मैंने जो आपको बताया, और इसके अलावा एक लेक भी है काफ़ी सुंदर वहाँ पे, ग्लेशियर लेक कहते हैं जिसे। तो 3-4 जगह है यार घूमने की, बट सारा लफड़ा वही है, कल बंद होगा और ट्यूसडे को चलो देखते हैं यार, अगर आइटनरी में चेंजेस हो जाए ना तो जाने का ट्राई करेंगे वहाँ पर भी। Is it just me? Do you feel the same? Were you up all night thinking you should maybe go your own way? भाई साहब टेम्पल के यहाँ पहुँचते ही बारिश शुरू हो गई है, हालांकि थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा तेज़ नहीं है। नीचे तो देखो मार्केट बनी हुई है भाई, प्रसाद वगैरह भी मिल रहा है अगर आपको लेकर जाना है, और मोमोज वगैरह तो मिल ही रहे हैं। बाकी यहाँ से एंट्री है जी, ये देख सकते हो आप, गणेश टॉक, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना है, फ्रूट्स भी मिल रहे हैं। ये टेम्पल ना भाई 1953 में बना था, तो थोड़ा भी ऊपर जाके और अच्छे से व्यू दिखाएंगे वहाँ पे। तो जी वो सामने टेम्पल है, बट वहाँ पे फ़ोटो लेना अलाउड नहीं है। एंड सामने ही सोविनियर शॉप है, एक बार दिखाना। ये 2 फ्रिज मैग्नेट ले लिए यहाँ से मैंने सिक्किम के, तो 8 स्टेट के मैग्नेट लेके जाएंगे। एंड इधर शिवलिंग भी है, यहाँ पर भी मतलब अलाउड है, ये तो ओपन में है ना, क्योंकि मेन जो टेम्पल है उसके अंदर अलाउड नहीं है। एंड यहाँ से भाई पूरा व्यू पॉइंट है, बट वही बारिश का टाइम है तो बादल ही बादल हो रखे हैं, सारा व्यू पॉइंट ढक रखा है। एंड भाई और जो वर्ल्ड का 3rd हाईएस्ट माउंटेन है ना, कंचनजंगा, वो उसका व्यू भी जो है वो यहाँ से दिखता है, बट जब क्लियर वेदर होता है तब। हालांकि हम अगर नथुला पास जाते हैं ना, तो रास्ते में एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट आता है जहाँ से प्रॉपर व्यू दिखता है ऐसे स्नो से कवर्ड हुए माउंटेन का, बट ठीक है अपनी किस्मत में था नहीं शायद। बाकी जितनी भी घूमने वाली जगह है ना यहाँ गैंगटॉक में भाई, ऑलमोस्ट सब जगह पे ऐसे मतलब व्यू तो तगड़ा ही दिखता है, क्योंकि गैंगटॉक जो वर्ड है ना उसका मतलब ही होता है हिल टॉप। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे आपको सारे ऊंचे ऊंचे दूर दूर तक नज़ारे दिखेंगे। सिक्किम जो है ना वो इंडिया की स्टेट या फिर ऑफिशियल पार्ट 16 मई 1975 में बना था, तो ऑलमोस्ट समझ लो अभी 50 साल ही हुए हैं। इसलिए जब हम कल एंटर कर रहे थे ना यहाँ पर, तो भाई हर जगह बोर्ड लगे हुए थे 50 ईयर सेलिब्रेशन के। 1975 से पहले ना सिक्किम एक इंडिपेंडेंट किंगडम था। अब ये लोकेशन वाइज ना भाई इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है बॉर्डर शेयर करता है 3 कंट्रीज से, एक है नेपाल, दूसरी है भूटान और तीसरी है चाइना। तो देख रहे हो भाई सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। अच्छा सिक्किम ना इंडिया की सेकंड स्मॉलेस्ट स्टेट है, इसका टोटल लैंड एरिया है सिर्फ 7096 स्क्वायर किलोमीटर, और इंडिया की जितनी भी स्टेट है ना सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम में ही है, अराउंड 6 लाख के आसपास लोग रहते हैं यहाँ पे। साथ ही साथ भाई सिक्किम में टोटल ना 84 ग्लेशियर्स है। पूरे इंडिया की जितनी भी स्टेट्स है ना, सबसे ज्यादा किसी स्टेट में है वो सिक्किम ही है। सिक्किम की कैपिटल सिटी है गैंगटॉक, जहाँ पर अभी हम हैं, और टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो अराउंड 1.5 लाख लोग रहते हैं यहाँ पे। बाकी चलो अब थर्ड लोकेशन चलते हैं भाई, यहाँ का कोई एक अच्छा सा वाटरफॉल ढूंढते हैं, उसके बाद चलेंगे MG मार्ग करके। यहाँ पर एक रोड या मार्केट है, वहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स में यहाँ का लोकल फूड भी ट्राई करना है अब आए तो। पार्किंग बाकी गाड़ी की अच्छी खासी है भाई, यहाँ पे देखो कितनी सारी गाड़ियाँ लग सकती हैं। अभी तक तो कोई पर्ची नहीं काटी, शायद से बाहर निकाल ले तब पे करना पड़े, वरना फ्री है। मंदिर है भाई, फ्री है फिर तो। यहाँ का फेमस वाटरफॉल का नाम है लहासा वाटरफॉल, ज़्यादा दूर नहीं है, 6 मिनट की ड्राइव है सिर्फ, मतलब पास में है, मोनेस्ट्री की तरफ ही है। हम गलती से इधर आगे, पहले ही हो जाना था वहाँ। फ्री नहीं थी पार्किंग भाई, 30 रुपये लगे, वही निकलते टाइम ले लिया।
भाई अभी सेम इसी रोड से निकले थे और बिल्कुल साफ था, कुछ नहीं था, मतलब कोरा वोरा, और एकदम से देखना विजिबिलिटी जीरो टाइप की हो गई है। बताओ कितने, लिटरली 10-15 मिनट में ये हो गया। अभी तक बिल्कुल क्लियर दिख रहा था, हरी भरी घास पेड़ सब, और अब धुंध ही धुंध पूरी है। लो भाई पहुंच गए, यहाँ भी गाड़ी लगाते हैं। चलो ये तो सही है भाई, पार्किंग वार्किंग का ज़्यादा सीन है नहीं, मिल जाती है रोड के साइडों में ही पार्किंग। ये रहा भाई सामने वाटरफॉल, होए मस्त नज़ारा है यार। बारिश आ रही है, छाता मैं लेकर आया था, मेरे को पता था इस टाइम पे ना बारिश होती है यहाँ पे, बट वो होटल में है अभी। तो ये है जी ल्हासा वाटरफॉल। ल्हासा एक सिटी है तिब्बत या चाइना में, उसी के नाम से लगा हुआ है यहाँ पे ये वाटरफॉल का नाम। और यहाँ पे देखो लिखा भी है आई लव सिक्किम, और ये टायर से लगा रखे भाई, शायद चढ़ने के लिए ना, या रॉक क्लाइंबिंग टाइप का कुछ करवाते होंगे, क्योंकि ये देखो जिप लाइन भी है यहाँ पे ना। चलो पता करते हैं क्या सीन है। बाकी यहाँ पे भाई शॉप वगैरह भी है, मोमोज वगैरह खा सकते हो आप, बट अपन वहीं चल के खाएंगे, अभी मैगी वैगी यहाँ नहीं खा रहे। तो ये देखो भाई साइड से ही रास्ता है अंदर की तरफ जाने का, यहाँ से आप अच्छे से देख सकते हो। जिप लाइन भी होएगी, 100 रुपीज़ की है, देखो इस तरह से करवाते हैं। अभी तो नहीं होगा, कर पाएंगे अभी, करोगे? यहाँ पे है ये, सोच तो रहा हूँ मैं, बारिश रुक जाए थोड़ी, अगर थोड़ी बारिश रुक जाए ना भाई, शायद फिर ट्राई करते हैं, वहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक। ज़्यादा लंबी नहीं है बट ठीक है, एक्सपीरियंस हो जाएगा। एंड ये देखो भाई इस तरह का कैफेटेरिया भी बना हुआ है, नीचे यही पूरा वाटरफॉल का पानी यहाँ पे आके इकट्ठा हो रहा है, फिर यहाँ से आगे जा रहा है। बट ये है भाई वाटरफॉल, और इस मौसम में तो मतलब जुलाई अगस्त में तो भाई बारिश के पानी की वजह से मतलब वाटरफॉल भी अच्छा खासा पानी आ रहा होता है, बट थोड़ा सा खतरा ही है क्योंकि गीला है ना सारा एरिया, तो पैर फिसला तो भैया दिक्कत हो जाएगी। हालांकि ये पानी का बहाव रुका ही पड़ा है, तो पानी में आप बह भी गए तो कहीं जाओगे नहीं। और यहाँ पे लोग नहाते भी है भाई, क्योंकि पानी ना काफ़ी साफ है। हाँ जी हाँ जी कैसे हो, कहाँ से? यहीं से आप? हाँ मैं यहीं को लेकर लो। सही है। अच्छा यहाँ गैंगटॉक का सबसे बढ़िया वाटरफॉल यही है या और भी है? नॉर्थ साइड में जाना पड़ेगा, वो तो दूर है ना फिर थोड़ा। ठीक, तो भाई धीरे धीरे कोशिश करते हैं वहाँ तक जाने की, ताकि फ़ोटो आ जाए बढ़िया सी। थोड़ा संभाल के जाना पड़ेगा, गिरूँ ना। यहाँ तक तो पहुँच गए भाई, ऊपर का रास्ता देखना पड़ेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ जूते गीले ना हो, बस यहाँ से तो नहीं जाया जाएगा, उधर से ही जाना पड़ेगा, पर जूते गीले करने पड़ेंगे उसके लिए। भाई रास्ता मिल नहीं रहा, वहाँ से तो मिला नहीं, यहाँ से शायद मिल जाए। देखो यहाँ से सोहन तो चढ़ रहा है, चढ़ो। मेरे से तो नहीं चढ़ा गया भाई, और इधर की तरफ तो ज़्यादा ही पैर फिसल रहा था कुछ। चढ़ो, 2 क्या 3 हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, बस ये टॉप ही है, इसके ऊपर तो जाना पॉसिबल ही नहीं है भाई, यहाँ तक ही जा सकते हो। बेटे सर फूटेगा अगर गिर गए तो, याद रखना। चढ़ जाओगे, मरने का क्या फ़ायदा चढ़ने के लिए। रहन दो छोड़ो, आ जाओ। अरे रहन दो, ओ ले गया, फिसले फिसले को ये चिंपैंजी की तरह चढ़ गया, देख रहे हो। रास्ता तो यही सेफ है, बट यहाँ पे बहुत काई जमी हुई है, बहुत ज़्यादा पैर फिसल रहे हैं, और पानी भी बह रहा है ना, तो ज़्यादा ही फिसल रहा है, पैर फिसल रहे हैं। चलो कोई नहीं, इतना ही काफ़ी है भाई यहाँ पे, बढ़िया, ज़्यादा भीगना भी नहीं है, चलते हैं, आ जाओ। और एक्चुअल में भाई पानी ना बहुत ज़्यादा साफ़ है, आप मतलब यहाँ पे आओ तो नहा भी सकते हो आराम से मस्त। थोड़ा सा वाटरफॉल के नीचे नहा लो, फिर यहाँ पे स्विमिंग पूल की तरह यूज़ कर लो। कहीं लिखा तो नहीं है यहाँ पे कि जाना अलाउड नहीं है, और ऑनलाइन मैंने देखा था काफ़ी वीडियोज़ में लोग नहा रहे थे यहाँ पर, तो अलाउड ही होगा इसका मतलब। बट इस टाइम पे इतना ठंडा पानी है भाई, अक्टूबर नवंबर में तो चिल्ली निकल रही होगी यहाँ पे। बट ओवरऑल अच्छा व्यू है, ऊपर देखो कितने सारे फ्लैग है, जिप लाइन कर लो, फिर ये आई लव सिक्किम का लगा हुआ है, तो अच्छा होगा। ये अच्छा है भाई कि बारिश आ गई, जो गाड़ी गंदी हो रही थी ना भाई, वो भी देखो चमक गई है, और क्या मस्त लग रही है भाई। अलग ही रोड प्रेजेंस लगती है स्कॉर्पियो की, स्पेशली मैट पीपीएफ में देखना जितनी गाड़ियाँ खड़ी है अलग से ही दिख रही है ये। और अगर रैप होता है इसमें भाई, वो ऑस्ट्रेलिया या लंदन वाला, तो अलग ही दिखती। ज़्यादा ही भीग गया भाई, एक तौलिया लेकर आना था। अच्छा मेरे बाल छोटे हैं, लंबे बालों में तो गीले गीले हो जाए तो बड़ा अजीब सा लगता है। अब चलते हैं भाई यहाँ से MG मार्ग, जो एक तरह से मॉल रोड टाइप कह सकते हो आप, जहाँ पे शॉपिंग और खाने पीने का सब है। वैसे पता है जो बिल्कुल ऐसे नॉर्थ सिक्किम है ना अपना, कंचनजंगा नेशनल पार्क के आसपास, भाई वहाँ पर भी बहुत सुंदर सुंदर जगह है, वो बिल्कुल ही ऐसे चाइना के पास पड़ जाता है। बट वही है, जैसे कि मैंने बताया, हमारे पास दिन इतने ज़्यादा भी नहीं है कि हम सब जगह जा पाए, हर स्टेट की हर सिटी में, तो इसलिए भाई यहाँ पे भी पार्किंग है, जबकि ये तो रोड पे ही लगा रखी है। किस चीज़ की पार्किंग? वो भाई साहब जो छाते में है 30 रुपये पार्किंग मांग रहे थे कैश में, और पर्ची तो देते नहीं है ये लोग, तो मुझे लग रहा है नहीं यहाँ पे पार्किंग ऐसी मांग रहे हैं। अब हमारे पास कैश है नहीं, तो उनसे बोला स्कैनर ले आओ, स्कैनर पे कर देंगे। ये है कि अगर जैसे आप ना ऐसे प्लान कर सकते हो कि एक ही बार में 1 या 2 स्टेट कवर करो मैक्सिमम, फिर अपनी गाड़ी यहीं छोड़ के वापस चले जाओ, फिर 2-4 महीने बाद आ जाओ, तो आप अच्छे से ना 15-20 दिन में 1 स्टेट कवर कर सकते हो। अब हमें टोटली भाई 50 दिन में 8 स्टेट करनी है, तो थोड़ा मुश्किल है, समझ रहे हो। MG मार्ग है भाई यहाँ से 9.3 किलोमीटर भाई साहब।
वैसे सिक्किम में भी ना भाई रोड रूल्स थोड़े से ना भूटान जैसे ही है, मतलब यहाँ पे भी ना हॉर्न वगैरह लोग ज़्यादा बजाते नहीं है, ओवरटेक नहीं करते जल्दी से किसी को, और समझ रहे हो ना, मतलब पेशेंस लेवल बहुत है यहाँ पे ना लोगों के पास। तो बढ़िया, अगर ट्रैफिक लग रहा है तो एक के पीछे एक ही चलते रहेंगे स्लो स्लो, ये नहीं कि पी 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 बजा के ओवरटेक मार रहे हैं। तो हमें भी उस तरह से चलानी है। खैर हम मतलब मैं जितने देशों में चला चुका हूँ तो मोस्टली देशों में यही होता है भाई कि लोग हॉर्न बहुत कम बजाते हैं, कुछ देशों को छोड़ के। तो अपने को तो वैसे भी आदत पड़ी हुई है, मैं दिल्ली गुड़गांव में भी चलाता हूँ ना, हॉर्न बहुत कम बजाता हूँ। मतलब पहाड़ी इलाकों में भी कहीं पे बहुत ऐसे टर्न है ना गहरा सा, तब बजाना पड़ जाता है कि हाँ सामने से कोई आ ना रहा हो, वरना मैं जनरली नहीं बजाता हूँ। लो भाई आगे है मेन गैंगटॉक के सेंटर में आप कह सकते हो एक तरह से। यहाँ पे सब कुछ है भाई, पोस्ट ऑफिस वगैरह भी इधर ही है, ये मेन चौराहा आ गया। अब यहाँ से 850 मीटर पे दिखा रहा है एमजी मार्ग। और बारिश यार बीच में कुछ जगह पे आ रही थी, कुछ जगह पे नहीं आ रही थी, तो वो ये यहाँ पे बादलों का हिसाब किताब होता है, जिस जगह बादल उस तरफ बारिश बरस रही है। आप थोड़ी आगे जाओगे तो रोड सूखी मिलती है। और होटल वोटल यहाँ पे भी काफ़ी सारे हैं, पर क्योंकि ये मेन सिटी के अंदर है भाई तो ऑब्वियसली यहाँ पार्किंग का भी लफड़ा होगा बहुत ज़्यादा, और होटल भी शायद थोड़े महंगे होंगे। तो हमने जहाँ ले रखा था वो सही था जगह। देखो लेफ्ट में पिज़्ज़ा हट है भाई यहाँ पर। अब बस आसपास जहाँ पार्किंग मिल जाए वहीं लगा। अरे बंद है यार, ये तो नो एंट्री है भाई। यही है पूरी मार्केट ना, यही लाइन। अब पार्किंग ढूंढते हैं आसपास, यहीं पे फिर पैदल पैदल चलेंगे। ओ भाई साहब खड़ी चढ़ाई है देखना एकदम। पर स्कॉर्पियो अपनी भाई पावरफुल तो है, देखो कहीं भी चढ़ा लो इसको। ऊपर से ऑटोमेटिक है तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, क्लच व्लच है नहीं, सीधा रेस देता हूँ भाई, ऐसे मस्त एकदम पावर जनरेट करके चढ़ जाती है। और ये है शायद से ना पार्किंग मल्टी स्टोरी, तो यहीं कहीं पे ढूंढते हैं पार्किंग और लगा देते हैं भाई। ये तो पार्किंग राइट में जो थी टैक्सी वालों की है, गाड़ी की तो नहीं थी। देखो भाई यहाँ पे काफ़ी समस्या है पार्किंग की ना, मतलब पतली पतली गली है तो अलग से तो पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल है यहाँ। भैया पार्किंग है आसपास कहीं? इधर लेफ्ट से, इधर बता रहे भाई लेफ्ट में ऊपर जाके। यहाँ मैनुअल गाड़ी चलाने वालों को तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। अपनी स्कॉर्पियो सही है भाई, कहीं भी चढ़ा दो मत। अरे भैया सिंगल ही रोड हो गई है तो बिल्कुल। अब आगे से गाड़ी आ रही है, साइड में दबानी पड़ेगी थोड़ी। आ रही है नहीं आ रही है, एम ही मोड़ रहे हैं, ऐसे ही मोड़ रहे हैं भाई, यू टर्न ले रहे हैं शायद। ओ सामान डालना है इनको तो रोड के बीच में। भाई सही में पार्किंग नहीं मिल रही। यहाँ मार्केट पे बिल्कुल आ चुके हैं जो एमजी मार्ग है, यानी महात्मा गांधी मार्ग। और यहाँ तो साइड में देखो भाई लाइन से गाड़ियाँ लगी पड़ी है। अब ढूंढ रहा हूँ यहीं पे कोई गाड़ी निकाल रहा हो तो जल्दी से अपनी लगा दूंगा। चलो भाई काफ़ी आगे जाके एक पेड पार्किंग मिली गई अपने को, तो यहाँ पे गाड़ी लगा दी है, चाबी दे दी है यहाँ पे। ठीक है, पर्ची तो नहीं दोगे? कुछ पर्ची वर्ची। और यहीं से देखो भाई गैंगटॉक की जो केबल कार है ना वो भी यहीं से चलती है, इसी बिल्डिंग से टिकट मिलती है। यहीं से आप सीधा कहाँ ले जाती है ये एमजी मार्गी? नहीं, अच्छा देवराली जगह है कोई, वहाँ तक ले जाती है। तो अभी तो फिलहाल पहले एमजी मार्ग चलते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं भाई। चाबी यहीं पे ही देनी पड़ी क्योंकि थोड़ी कंजस्टेड पार्किंग है, तो इनको हो सकता है आगे पीछे करनी पड़ जाए। चलो भाई पीछे गाड़ी वाले ने निकाल लिया था तो मैंने पीछे लगा दी, और चाबी भी मैं ही ले आया हूँ लॉक करके, क्योंकि उसमें गोप्रो और थोड़ा मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी पड़े हैं ना। तो अब सही है, टेंशन नहीं है, अब आराम से आऊँगा 2-3 घंटे जितना भी लगाओ। और प्लान बन रहा है कि मूवी देखने का, फैंटास्टिक 4 जो है वो अभी अभी रिलीज़ हुई है कुछ दिन पहले। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे ना पोस्टर लगे हुए दिखे थे मुझे, तो देख लेंगे भाई, क्योंकि अब दिल्ली जाना तो 40-50 दिन बाद ही हो पाएगा, तब तक तो थिएटर से हट चुकी होंगी। तो इसलिए सुपरमैन भी देखनी थी, जापान में था मैं देख नहीं पाया, वो भी रह गई। तो फैंटास्टिक 4 तो देख ही लूँगा। ये देखो भाई पेंटालून्स वगैरह भी है, मतलब अच्छा खासा एरिया है यहाँ पे ये। और हमारा होटल भी कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर ही है सिर्फ भाई, जो मेन सिटी सेंटर है ना ये एमजी मार्ग। तो चाहते तो हम वहाँ पे ही खड़ी करके पैदल आ सकते थे, बट यहाँ भी मिली गई अपने को पार्किंग। तो जी यहाँ से स्टार्ट होता है एमजी मार्ग। ये देखो गांधी जी की एक स्टैचू भी लगा हुआ है यहाँ एंट्रेंस पे ही जस्ट, और इधर की तरफ देखोगे तो अपने भारत का फ्लैग भी है इतना बड़ा। अभी भाई शिमला गए थे, वहाँ पे भी जब हम एमजी रोड पे थे सेम मौसम हो गया था, वहाँ भी बारिश हो रही थी और अंधेरा अंधेरा टाइप, जबकि अभी दोपहर के 3:30 बजे है शायद। तो ये देखो जी यहाँ से जो है वो एंट्रेंस है, ये पूरी 2 रोड बनी हुई है, एक इधर लेफ्ट की साइड में और उधर आने वालों के लिए राइट साइड में। एंड जगह जगह पे देखो इस तरह के बेंचेस भी लगे हैं कि आप चलते चलते थक जाओ तो आराम से बेंच पे वेट कर सकते हो। हालांकि अब बारिश में तो बेंच पे क्या ही बैठेंगे। और बीच में ये अच्छा बना रखा है इन्होंने, देखो पूरा ना पौधे ही पौधे लगा रखे हैं, तो ऐसे ग्रीनरी लग रही है और साफ़ सुथरा भी है, देख रहे हो कोई भाई कूड़ा कचरा कहीं नहीं दिखेगा आपको, बिल्कुल साफ़ है यहाँ पर। और दोनों तरफ अलग अलग रेस्टोरेंट्स, होटल और स्पा, मसाज वगैरह के लिए एंड काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे ये देखो भाई प्रॉपर ऑथेंटिक चाइनीज़ एंड जापानीज़ रेस्टोरेंट है। बाकी एक तिब्बतन डिश है लाफिंग करके, लाफिंग या लैफिंग जो भी बोलते हैं, मैंने मजनू का टीला में खाई हुई है 1-2 बार, बड़ी टेस्टी लगती है, बट स्पाइसी बहुत होती है, तो उनको बोलना पड़ता है भाई कम मिर्ची डालना। तो वो डिश ना यहाँ पे इस रीजन में बहुत बिकती है,
तो कोई ढूंढते हैं अच्छा सा भाई रेस्टोरेंट जहाँ पर अपने को एक तो ऑथेंटिक मोमोज और वो लाफिंग जो है वो मिल जाए। तुमने तो नहीं खाई ना कभी? सोहन ने लाफिंग नहीं खाई, आज इसको ट्राई करवाते हैं। ये देखो भाई मोबाइल वगैरह के भी स्टोर है, कपड़ों के भी स्टोर है, जूतों के भी स्टोर है, तो अच्छे खासे मतलब पूरी बसावट है यहाँ पे भाई। भाई यहाँ आए हैं हम द लोकल कैफ़े, यहाँ खाएंगे मोमोज और वो अगर जगह हुई तो। भाई अभी तो अंदर फुल है, सारे टेबल वेटिंग चल रही है तो बाहर वेट कर रहे हैं। यहाँ मोमोज तो नहीं है लेकिन वेज लाफिंग मिल जाएंगे तो वो खा के चलते हैं क्योंकि रिव्यूज़ ना अच्छे हैं गूगल पे यहाँ के, तो मैंने कहा फिर यहीं खाएंगे। तो भाई वेज लाफिंग मिला है अपने को 95 रुपीज़ का, 2 ओरियो शेक लिए 380 रुपीज़ के। भाई जब से हमने वो ऑस्ट्रेलिया वाली ट्रिप करी है ना, मतलब तिब्बत और चाइना से निकले हैं, यहाँ पे बहुत सब्सक्राइबर बेस मेरे को लग रहा है बढ़ गया है क्योंकि बहुत लोग मिल रहे हैं और ज़्यादातर लोगों ने लंदन वाली तो चलो देखी है लेकिन तिब्बत वाली की हर कोई बात करता है क्योंकि ऑब्वियसली मतलब बिल्कुल चाइना तिब्बत पास ही है ना, तो सबको यहाँ पे क्यूरियोसिटी होती होगी कि कैसा है उस पार बॉर्डर के, और हमने वो अच्छे से दिखाया था 40 दिनों के लिए, तो इसलिए यहाँ के सब्सक्राइबर बहुत मिल रहे हैं अपने को। तो मुझे लग रहा है एंड में जब गुवाहाटी में मीटअप करेंगे तो अच्छे खासे लोग हो सकता है आ जाए। लो जी लो, ये आ गई है अपनी वेज लाफिंग। इनको बोल दिया था मैंने कि थोड़ी सी मिर्ची कम रखना वरना पता चले कहीं हालत ख़राब हो जाए। चलो जी ट्राई करते हैं। सही है, मिर्ची भी नहीं है ज़्यादा, एक नंबर भाई, और लेनी पड़ेगी भाई। टेस्ट इतना मस्त लगा, दोनों ने एक एक प्लेट और मंगवा ली। बढ़िया खाते हैं ढंग से। यार बारिश तो रुकी नहीं रही, पता नहीं अब क्या होगा, मतलब जितना घूम लिया मेरे को लग रहा है उतना ही है बस अब मार्केट, क्योंकि देखो है तो काफ़ी लंबी चौड़ी बट बारिश में तो कैसे ही होगा, ना तो ढंग से घूम पाएंगे ना ही ढंग से शूट हो पाएगा। है तो प्रॉपर हैपनिंग मार्केट है ना, और रात के टाइम भी लाइट्स वाइट जब जल जाती है तो और ज़्यादा बढ़िया व्यू दिखता है यहाँ पे आके। खैर हम तो शाम में ही निपटा लिया है पूरा। भाई कैश को लेकर तो दिक्कत हो ही रही है, तो मैंने सोहन को भेजा अभी कार्ड लेके, सामने ATM है, मैंने कहा निकलवा ही लाओ 5-10 हज़ार रुपये ना, कैश होगा थोड़ा बहुत कम से कम सही रहता है। उस टाइम पे भाई यहीं पे मिल जाती ना अगर पार्किंग गाड़ी की तो बढ़िया हो जाता, कहीं जाना नहीं पड़ता। अब यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर है पार्किंग जहाँ खड़ी है गाड़ी, और बारिश भी नहीं रुक रही। चलो भाई चलो अब होटल ही चलते हैं, बस बारिश नहीं रुकेगी, अब अंधेरा भी हो जाएगा थोड़ी देर में, तो लग रहा है गैंगटॉक में अपना सफ़र इतना ही है। अब अगला जो है गुवाहाटी है डेस्टिनेशन, और यहाँ से है बड़ी दूर, वो अराउंड 12.5 घंटे की ड्राइव है। तो कल सुबह निकलेंगे, एक दिन में तो होने नहीं वाली, और परसों पहुँचेंगे रात को। 2 दिन में करना पड़ेगा, एक दिन कहीं रुक जाएंगे बीच में ना। एक बार गुवाहाटी पहुँच गए ना भाई, उसके बाद मतलब फिर काफ़ी सारे स्टेट और काफ़ी सारी सिटीज़ ना वहीं पे ही उसी एरिया में कवर हो जाएगी। यहाँ से मेन गुवाहाटी तक का ही सफ़र लंबा है काफ़ी ज़्यादा, तो हम एक तरह से समझ लो वेस्ट बंगाल को वापस से क्रॉस करते हुए पहुँचेंगे गुवाहाटी, और अपना होटल जस्ट आ गया भाई, इसी रोड पे है बस आगे जाके। और कल ना ध्यान से भाई निकलते टाइम इसका PUC भी करवाना है, यानी पोल्यूशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है वो, आज भी हमने ढूंढा कई जगह पे पर मिला नहीं, तो शायद कल थोड़ा सा सिटी से बाहर निकलेंगे उस टाइम पे मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। लो जी लो, आ गया अपना होटल, पार्क कर देते हैं गाड़ी अंदर। बाकी यार अगले 2 दिन ना काफ़ी लंबी ड्राइव होने वाली है, तो आज थोड़ा सा जल्दी भी आ गए, होटल सही है, कम से कम बॉडी को रेस्ट मिल जाएगा क्योंकि मुझे ही चलानी है भाई, 12.5 घंटे की ड्राइव है लंबी चौड़ी। तो ख़त्म करते हैं इस वाले ब्लॉग को, मिलता हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।